अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको दिन की काफ़ी दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है आप भी इलीगल हो गए हों, कुवैत के अंदर रहते हैं तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है 30,000 से ज़्यादा लोग जो है इलीगल हो चुके हैं कुवैत के अंदर, जो क्या जिनका रेसिडेंसी जो है एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उन लोगों ने अभी भी जो है वो उसको रिन्यूअल नहीं कराया है। 30,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 KD का पर डे के हिसाब से फ़ाइन वगैरह पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और आप अभी तक जो है रेसिडेंसी जो है आपका वो रिन्यूअल नहीं कराया है, तो ध्यान रखिएगा आपको पर डे के हिसाब से 2 KD जुर्माना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी जो अपडेट आ रही है 30,000 से ज़्यादा लोग इस तरह के हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सचेंज हो गया होगा, हमारे ऊपर जो है फ़ाइन वगैरह नहीं पड़ रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन से लोगों पे फ़ाइन नहीं पड़ रहा है, कौन से पे पड़ रहा है। जिन लोगों का 31 अगस्त से पहले जिन लोगों का रेसिडेंसी जो है ख़त्म हो चुका था, तो उनका जो है ऑटोमेटिकली 3 महीने के लिए जो था बढ़ा दिया गया था। लेकिन जिन लोगों का 31 अगस्त के बाद में जो है वो रेसिडेंसी ख़त्म हुआ है, तो उन लोगों को जो है रिन्यूअल कराने की ज़रूरत है, और वो रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो पर डे के हिसाब से 2 KD का उन पर जुर्माना पड़ेगा। तो ये लोग हैं जिन पर जुर्माना पड़ेगा, और जिनका पहले ख़त्म हो चुका था है उनका ऑटोमेटिकली जो है रिन्यूअल होता रहेगा। तो ये अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आप लोग जो है जुर्माने से बच सकें। और अगर आप भी इलीगल हो रहे हों किसी भी तरीके से, तो आप जो है उस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट। जो दिन की बड़ी अपडेट होने वाली है वो है रियल इस्टेट सेक्टर से, और ये जो आ रही है अजनबियों के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी रियल इस्टेट सेक्टर में जो कुवैती काम करते हैं और जो अजनबी लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जो उसमें काम करते हैं वो अजनबी लोग काम करते हैं। और वार्निंग दी है कुवैत सरकार को रियल सेक्टर स्टेट ने, कि अगर आप किसी भी तरीके से अजनबी लोगों को इतनी बड़ी मात्रा में निकालते हो, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो रियल सेक्टर को होने वाला है, रियल सेक्टर स्टेट को होने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं रोडों पे और अलग अलग तरीके जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं वो अजनबी ही लोग करते हैं। और अगर सभी अजनबियों को निकाल दिया गया किसी भी तरीके से, कोई भी बिल ला के किसी भी तरीके का, तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक है उस पर फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा जो लॉस में रियल सेक्टर आ जाएगा। तो इसके हवाले से भी जो है वार्निंग की है उसने। अब हो सकता है इस पर कोई भी डिसीजन और भी लिया जा सके और कोई और नई अपडेट लाई जा सके। अगर लाई जाएगी तो ज़रूर आपको बताया जाएगा, लेकिन जो है उन्होंने वार्निंग की है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है पड़ने वाला है। अगर इस तरह से एकदम से अजनबी लोगों को बाहर भेजा जाएगा, उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। और बात करते हैं 60 साल की बात, तो 60 साल के हवाले से बोला है कि 60 साल जो लोग हैं ज़्यादातर वो इन्वेस्टर हैं या किसी भी तरीके से वो बिजनेस वगैरह छोटा मोटा करते हैं। अगर उनको भी निकाला जाएगा तो उनसे भी काफ़ी बड़ा लॉस जो है हमारा होने वाला है, और कुवैत की जो इकोनॉमिक है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और जो अर्थव्यवस्था है वो भी डगमगा जाएगी। तो ये बड़ी बात जो है वो कही है रेल स्टेशन ने। तो अब उम्मीद करते हैं ये जो बातें कहने के बाद में हो सकता है एक बार सोचे कुवैत, और सोचने के बाद में जो है कुवैत सरकार वो जितने इलीगल लोग हैं उन्हीं को भेजा और बाकी लोगों को जो है आहिस्ता आहिस्ता करके भेजा, डायरेक्टली एकदम ना भेजा। तो उम्मीद करते हैं जो वीडियो मैंने आपको जो जानकारी मैंने आपको दी वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए सऊदी अरब से रिलेटेड तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल पर जाकर सऊदी अरब से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी उस पर। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।